तो आज हम जरा देख रहे हैं भारत की रक्षा उत्पाद नीति 2018 को। कुछ दस्तावेज हैं हमारे पास इससे जुड़े। हाँ बिल्कुल। और कोशिश यही है कि इसके जो सबसे अहम पहलू हैं उनको थोड़ा समझें। हाँ बिल्कुल। ये पॉलिसी देखा जाए तो एक बड़ा विजन रखती है, भारत को डिफेंस प्रोडक्शन में दुनिया के टॉप 5 देशों में शामिल करना। काफी महत्वाकांक्षी लक्ष्य है ये। हाँ, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है खास। सबसे पहले तो कुछ साफ लक्ष्य तय किए गए थे 2025 तक के लिए। हाँ, 2025 तक। जैसे आत्मनिर्भरता हासिल करना एक बड़ा मुद्दा था। बिल्कुल। और जो रक्षा कारोबार है उसको भी करीब 1,70,000 करोड़ तक ले जाने की बात थी। अच्छा खासा अमाउंट है। और निर्यात का लक्ष्य था 35,000 करोड़ रुपए। और हाँ, रोजगार भी। रोजगार कितना? मुझे याद आ रहा है करीब 20 से 30 लाख लोगों के लिए। हाँ, लगभग इतना ही। तो ये लक्ष्य तो बड़े हैं। बिल्कुल। और इन बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए नीति में कई अहम कदम भी बताए गए हैं। यहीं से थोड़ी गहराई में उतरते हैं। हाँ, इसमें सबसे पहले जिसका जिक्र आता है वो है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, मतलब आईडेक्स। हाँ, सुना इसके बारे में। इसका मकसद है कि डिफेंस सेक्टर में नए आइडियाज आएं, स्टार्टअप्स को, छोटे और मझोले उद्योगों को, मतलब एमएसएमईज को बढ़ावा मिले। अच्छा, तो ये सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनको सपोर्ट देना, चाहे वो फंडिंग हो या तकनीकी मदद, ताकि नई टेक्नोलॉजी डिफेंस में आ सके। ये तो अच्छी बात है, मतलब जमीनी स्तर पर इनोवेशन लाने की कोशिश। हाँ बिल्कुल। और विदेशी निवेश का क्या? एफडीआई, उसमें भी कुछ बदलाव हुए थे? हाँ, उसमें काफी बड़ा बदलाव हुआ। एफडीआई नीति को उदार बनाया गया। कितना उदार? अब ऑटोमेटिक रूट से, यानी बिना ज्यादा सरकारी मंजूरी के 74% तक एफडीआई आ सकता है। 74%? हाँ। पहले ये कम था शायद? हाँ, पहले ये सीमा कम थी। तो ये एक बड़ा कदम है विदेशी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए। मकसद सिर्फ पैसा लाना है या टेक्नोलॉजी भी? जी भी। उम्मीद यही है कि निवेश के साथ साथ जरूरी टेक्नोलॉजी भी भारत आए। लेकिन 74% पर एक सवाल उठता है, क्या इससे विदेशी कंपनियों का कंट्रोल ज्यादा नहीं हो जाएगा? देखिए, ये सवाल तो जायज है। शायद ये 74% की सीमा एक तरह का संतुलन बनाने की कोशिश है। मतलब विदेशी टेक्नोलॉजी और पैसा तो आए, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल बाहर ना जाए। समझ गया। ये पिछली सीमा से ज्यादा है, तो ये दिखाता है कि सरकार विदेशी भागीदारी को लेकर थोड़ी और खुली है, शायद अत्याधुनिक तकनीक जल्दी पाने के लिए। ठीक है। पर हाँ, इसका असली असर तो इसी पर निर्भर करेगा कि हमारी अपनी घरेलू कंपनियों को कैसे सपोर्ट मिलता है। सही बात है। और जमीनी स्तर पर सुविधाओं की भी बात होगी, यही शायद वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का जिक्र आता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। 2 डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की योजना है इसमें। ये क्या है असल में? कोई खास इकोनॉमिक जोन जैसे? जहाँ रक्षा उत्पादन से जुड़ी कंपनियां, उनके सप्लायर्स, टेस्टिंग की सुविधाएं, वो सब एक जगह लाने की कोशिश होगी। एक पूरा इकोसिस्टम, एक माहौल बनाने का विचार है। अच्छा, ताकि सब कुछ एक जगह मिल जाए। हाँ, इससे कंपनियों को आपस में तालमेल बिठाने में आसानी होगी, शायद लागत भी कम हो और घरेलू उत्पादन को बल मिलेगा। और लाइसेंस वगैरह, वो प्रक्रिया तो अक्सर धीमी मानी जाती रही है। उस पर भी ध्यान दिया गया है। नीति में कहा गया है कि लाइसेंसिंग प्रक्रिया को आसान और तेज बनाया जाएगा। कितना तेज? लक्ष्य तो रखा गया है कि 30 दिनों के अंदर इसे पूरा किया जाए। अच्छा, 30 दिन। तो ये सारे कदम, आईडेक्स, एफडीआई उदारीकरण, डिफेंस कॉरिडोर, आसान लाइसेंसिंग, ये सब मिलकर एक ही तरफ इशारा करते हैं। किस तरफ? कि आयात पर निर्भरता कम की जाए और भारत रक्षा उपकरणों का एक बड़ा निर्माता और निर्यातक बने। तो कुल मिलाकर देखें तो 2018 की ये नीति भारत के डिफेंस सेक्टर और शायद अर्थव्यवस्था के लिए भी एक बड़ा कदम है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। आत्मनिर्भरता, मेक इन इंडिया, निर्यात बढ़ाना, रोजगार पैदा करना, मतलब कई सारे बड़े लक्ष्य एक साथ। निश्चित रूप से ये एक बहुत व्यापक और दूर की सोच रखने वाली नीति है। कागज पर तो लक्ष्य बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन कोई लेकिन है इसमें? लेकिन असली परीक्षा तो इसके अमल में है। जमीन पर ये चीजें कैसे उतरती हैं। जैसे क्या ये बढ़ा हुआ एफडीआई और निजी क्षेत्र की भागीदारी वाकई में स्वदेशी तकनीक को आगे बढ़ाएगी, या हम सिर्फ चीजें असेंबल करने वाले हब बनकर रह जाएंगे? ये एक अहम सवाल है। और ये जो रक्षा गलियारे हैं, क्या वो सच में ऐसा माहौल बना पाएंगे जहां छोटे बड़े सभी उद्योग पनप सके? हाँ, ये भी देखने वाली बात होगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य, खासकर वो 2025 वाले, समय पर हासिल हो पाएंगे या हो पाए? हाँ, समय तो खैर निकलता जा रहा है। बिल्कुल। तो इस नीति का जो वास्तविक प्रभाव है
वो इसके लगातार और असरदार कार्यान्वयन पर ही निर्भर करेगा। सही कहा। इसलिए इस पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। और सोचने वाली बात ये भी है कि इन बड़े बदलावों का हमारी रक्षा तैयारियों पर और हमारी अर्थव्यवस्था पर आने वाले सालों में कैसा और कितना असर दिखेगा। बिल्कुल, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आगे भी शायद हमें बात करनी पड़े, पर आज कम से कम इस पॉलिसी की कई परतों को हमने समझने की कोशिश की। हाँ, काफी अहम पहलू सामने